बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप घोड़े को घसीट कर पानी तक ले जा सकते हैं, मगर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी को कामयाबी का रास्ता दिखा सकते हैं, मगर कामयाब होने पर मजबूर नहीं कर सकते। ज़मीन के ऊपर आज़ज़ी के साथ रहना सीखो, ज़मीन के नीचे आराम से रहेंगे। कामयाब होने का एक आसान तरीका यह है कि हम उन नसीहतों पर खुद अमल करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को करते हैं। आज़ज़ी कामयाबी की कुंजी है। बड़ा बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। कामयाबी के 3 उसूल हैं: दूसरों से ज़्यादा इल्म रखना, दूसरों से ज़्यादा मेहनत करना, दूसरों से कम तवक्को रखना। पेट की चर्बी खत्म करनी है तो शुरुआत नींबू के जूस से कीजिए। पेट की चर्बी पर काबू पाने के लिए सफ़ेद चावलों से दूर रहे। नाज़रीन, खाने में घी का इस्तेमाल कम से कम करें, दिल की बीमारियों से महफूज रहेंगे। चेहरा जवान और तरोताज़ा रखने के लिए कच्ची सब्जियां खाया करो। कच्ची सब्जियां खाने से चेहरा और दिल नरम और मुलायम रहता है। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बतौर कसरत से किया करें, जिस्म मजबूत रहेगा और कुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोरी नहीं होगी। रोज़ाना 3 मील वॉक करने से ज़हनी दबाव में काफ़ी हद तक कमी आती है। मसाने की जलन का मसला हो तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, मसाने की जलन दूर हो जाएगी। हाजमे के मसाइल से महफूज रहने के लिए खाने के 1 घंटा बाद तक पानी ना पिए। ज़मीन पर सफ़र करने के लिए चाँद के पहले 14 दिन और समंदरी सफ़र के लिए आखिरी 15 दिनों का इंतखाब करना चाहिए। कुछ रिसर्च के मुताबिक अगर जुकाम का इलाज वक्त पर न किया जाए तो इंसान बहरा हो सकता है। पैदल वॉक करना उम्र बढ़ने के वजह से बदन पर ज़ाहिर होने वाले नुकसानदेह असरात को कम करती है, जिसकी वजह से आप जवान नज़र आते हैं। खाने के बाद नीम का मिसवाक करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। टांगों पर सरसों का तेल लगाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। खाली पेट बादाम खाने से जिल्द खूबसूरत होती है और दिमागी कमजोरी दूर होती है। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाती है। खाली पेट मूंगफली खाने से वजन बढ़ता है और भूख की शिद्दत में कमी आती है। बच्चे को बदहजमी हो जाए तो पुदीना और सौंफ पानी में उबालकर वक्फे से बच्चे को पिलाएं। बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर पेट में दर्द हो तो छोटी इलायची मुंह में रखकर चबा लिया करो, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। बादाम का इस्तेमाल से हाफिजा तेज होता है और जिगर की कमजोरी खत्म होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, इससे आपके पेट की चर्बी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लग जाएगी। रोटी खाने के बाद वॉक किया करो, दमा नहीं होगा। खाने के बाद नींबू चाट लिया करो, मोटापा नहीं होगा। अगर पेशाब ज़्यादा आती हो तो तिल भूनकर खाओ। नाज़रीन, आलू पर नमक लगाकर चूसने से छींक आना बंद हो जाती है। सुबह के वक्त टहलने से दिमाग तेज होता है। फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेजाबियत खत्म हो जाती है। अगर चटनी का रंग फ्रेश रखना हो तो बनाते वक्त उसमें 1 चम्मच नींबू और सिरका शामिल कर दे। अगर आप ज़्यादा दुबले पतले हैं तो खजूर खाएं और बदन पर गोश्त चढ़ाएं, क्योंकि ज़्यादा दुबला होना हड्डियों के सिकुड़ जाने और फ्रैक्चर का सबब बनता है। नाज़रीन, अजवा खजूर खाने से इंसान के जिस्म में ताकत आती है और कमज़ोर इंसान भी तंदुरुस्त होने लग जाता है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ 5 खजूरें खाते हैं, उनकी नस्ल में बेटों की तादाद ज़्यादा होती है। चेहरे पर बुढ़ापा दिखाई देने लगे तो अनार का जूस पिए और जैतून का तेल इस्तेमाल करें। गुस्से के अंदर अपने हाथ की और दस्तरखान पर अपने पेट की हिफाजत करो। नज़र की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना रात को सुर्ख शलजम के बीज खाएं। दोपहर को थोड़ी देर सोने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। नाजरीन, इम्तिहान की खातिर कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। जिस्म में मुअद्दियात की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया अंडा है। रोज़ 1 अंडे को उबालकर खाएं। हार्ट अटैक से बचना चाहते हो तो रोज़ाना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें और निहार मुँह पानी पी लिया करें।
आप खुशी के लम्हात में अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से पूरा वक्त निकाल देगा। अगर अचानक पेट का दर्द शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी में काला नमक डालकर पी ले, दर्द में आराम आ जाएगा। गरम खाना खाते वक्त प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारियां आती है, इसलिए लकड़ी या स्टील का चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए। माचिस को अगर चींटियों के सुराग पर रख दे तो चींटियां भाग जाती है। जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते तो हर खाने के अंदर पीसे हुए अदरक डालकर खाया करें, यह निज़ाम हाजमा के लिए बेहतरीन होती है। अंगूर गुर्दों की फतरी से बचाता है। खजूर खून की रवानगी को बेहतर बनाता है। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। नाजरीन, अंगूर का शरबत मर्दाना ताकत को बढ़ाता है और हजमे को खराब होने से बचाता है। कमजोरी ज्यादा हो जाए तो किशमिश और दूध मिलाकर पिए। सौंफ खाने से मुंह की बदबू खुशबू में तब्दील हो जाएंगी। एक तहकीक के मुताबिक गुस्सा इंसान के हाफिजे और जहन को कमजोर कर देता है और जल्दी बुढ़ापा आने का सबब बन जाता है। अगर मुसलसल 3 दिन तक मिसवाक या ब्रश नहीं किया जाए तो दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए दिन में एक बार दांतों को मिसवाक या ब्रश जरूर किया करें। अगर हड्डियां कमजोर हो गई हो तो गाय का दूध इस्तेमाल करें। आज से शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अहम है। बच्चे की तालीम में बिस्मिल्लाह का आगाज उस दिन से करना चाहिए जो उसकी पैदाइश का दिन हो। नाज़रीन, अगर केले के छिलके चेहरे पर लगाए तो कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केला और अंगूर एक साथ खाने से कभी मोशन नहीं लगेंगे और मैदा तंदुरुस्त रहता है। रोज़ाना सूखी मेथी का कहवा पीना यह दमे के लिए बहुत मुफीद है। नाज़रीन, रोज़ाना सुबह सिर्फ 30 मिनट चल लेने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएंगी और आपका जिस्म दिन ब दिन स्मार्ट होता जाएगा। पाँव के तलों पर तेल की मालिश करने वाला बंदा बहुत कम बीमार पड़ता है। बहस और लड़ाई के दौरान अक्सर ज़्यादा गुस्सा इख्तियार करने वाला बंदा सही और हक पर होता है। जो औरत अपने शोहर की इज्जत करती हो उसकी औलाद नेक होती है। गरम दूध में अंडे की जर्दी मिलाकर पी लो, चेहरे की सारी झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। नाजरीन, शेर और शार्क दोनों पेश और शिकारी है, लेकिन शेर समंदर में शिकार नहीं कर सकता और शार्क खुश्की पर शिकार नहीं कर सकती। शेर को समंदर में शिकार न कर पाने की वजह से नाकारा नहीं जा सकता और शार्क को जंगल में शिकार न कर पाने की वजह से नाकारा नहीं जा सकता। दोनों की अपनी अपनी हुदूद है जहां वह बेहतरीन है। अगर गुलाब की खुशबू टमाटर से अच्छी है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसे खाने बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक का मुआजना दूसरे के साथ ना करें। आपकी अपनी एक ताकत है, उसे तलाश करें और उसके मुताबिक खुद को तैयार करें। कभी खुद को हकारत की नज़र से ना देखें, बल्कि हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद वाबस्ता करें। याद रखें, टूटा हुआ रंगीन कलम भी रंग भरने के काबिल होता है। मवेशी घास खाने से मोटे ताज़े हो जाते हैं, जबकि यही घास अगर दरिंदे खाने लग जाए तो वह उसकी वजह से मर सकते हैं। नाजरीन, कभी भी अपना मुआजना दूसरों के साथ ना करें। अपनी दौड़ अपनी रफ्तार से मुकम्मल करें। ज़रूरी नहीं कि आप हर दौड़ का हिस्सा हो। जो तरीका किसी और की कामयाबी की वजह बना, ज़रूरी नहीं कि वह आपके लिए भी साजगार हो। नाजरीन, करेला शुगर के लिए निहायत मुफीद है। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का रस पीना शुगर को कम कर देता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर अचानक खारिश का मसला हो जाए तो निहार मुंह अपने मुंह से लुआब निकालकर खारिश वाली जगह पर लगाने से 2-3 दिन में खारिश खत्म हो जाती है। पेशाब में जलन होती हो तो नाश्ते से 1 घंटा पहले 1 चम्मच फल पानी के साथ इस्तेमाल करें। दांत खराब होने से महफूज रखने के लिए ठंडे पानी के बाद गर्म मशरूब मत पिए। नाजरीन, कच्ची हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। रात के वक्त वर्जिश करने का फायदा नहीं, वर्जिश हमेशा सुबह के वक्त करनी चाहिए। खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से पुट्ठों का नुकसान हो सकता है। अगर आपको भूख कम लगती है तो रोज़ाना निहार मुंह 1 कच्ची गाजर खा लिया करो।
पखाना करने से पहले पानी पी लो, लकवा नहीं हो जाएगा। जो औरतें टेंशन कम लेती है वह जल्दी बूढ़ी नहीं होती। अचार के साथ रोटी खाने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस की बीमारियां खत्म होती है। पुदीने के पत्तों से मुंह की सफाई का ख्याल रखा जा सकता है। पुदीने के पत्तों का पानी एक बेहतरीन माउथ वॉश है। इससे दिन में 2 मरतबा कुल्लिया करने से मुंह के अंदर का हिस्सा साफ हो जाता है। अगर आपको बदहजमी हो गई हो तो आप पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पुदीने के पत्ते गैस को दूर करके निज़ाम हजमा को तंदुरुस्त बनाते हैं। पुदीने के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल खासियत होती है, जो कि जिल्द पर मुहासे पैदा करने वाले जरासीम के खिलाफ काम करती है। इसके अलावा पुदीने में सोजश के खिलाफ भी लड़ने की खासियत होती है, जिससे जिल्द सेहतमंद रहती है। अगर आप किसी भी किस्म के तनाव से दो चार है तो पुदीने के पत्तों से बनी चाय का इंतखाब बेहतरीन होगा, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी जिस्मानी और ज़हनी दोनों तनाव को कम कर सकते हैं। पुदीने में मेथॉल पाया जाता है, जो सांस की नली को सुकून फराहम करता है और खांसी और सर्दी से निपटने के लिए भी मदद फराहम करता है। खीरे का जूस पीने से शुगर लेवल कम होता है। सांस की तकलीफ में अदरक की चाय जादुई काम करती है। शिमला मिर्च, जिसे बेल फेयर या मीठी मिर्च भी कहा जाता है, हर घर की एक मकबूल सब्जी है जो दुनिया भर के मुख्तालिफ पकवानों में इस्तेमाल होती है। यह मिर्च मुख्तालिफ रंगों में दस्तयाब होती है, जिनमें सुर्ख, सब्ज, पीला और नारंगी रंग शामिल है। शिमला मिर्च अपने मुनफरिद जायके के लिए जानी जाती है और इसके अलावा इसके बहुत सेहत के फायदे भी हैं, जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। शिमला मिर्च एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए और बेटा कैरोटीन शामिल है, जो कि कैंसर, दिल की बीमारी और ज़ियाबीस जैसी दायमी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद देती है। ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। शिमला मिर्च ज़ियाबीस वाले लोगों में खून में शुगर के सतह को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। शिमला मिर्च में मौजूद केपासन इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने और इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहिमत के खतरे को कम करने के लिए पाया गया है, जो कि टाइप 2 ज़ियाबीस की नशोनुमा का एक अहम आंसर है, जो हाजमे को बेहतर बनाती है। शिमला मिर्च में खुराक अज़्ज़ा और फाइबर भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो सेहतमंद हाजमा को ठीक करती है। फाइबर आंतों की हरकतों को दुरुस्त करने और कब्ज को रोकने में मदद करता है। शिमला मिर्च में मौजूद विटामिन और मदनियात निज़ाम हाजमा को सहारा देते हैं और आंतों को सेहतमंद और बैक्टीरिया की अफजाइश को दूर कर देते हैं। शिमला मिर्च सांस को बेहतरीन बनाती है। शिमला मिर्च में एक खासियत है जो सांस के इन्फेक्शन जैसे दमा और सीओपीडी के खतरे को कम करती है, दर्द से निजात दिलाती है। शिमला मिर्च में पाई जाने वाली कैप्सिन में दर्द कम करने वाले खुसूसियात भी पाए जाते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस, रोमाटाइड अर्थराइटिस और ज़ियाबीत न्यूरोपैथी जैसी हालत से होने वाले दर्द को कम करने के लिए अक्सर कीमो और मरहमों में बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होता है। जिन लोगों को गर्मी या हाई बीपी का मसला है, वह दिन भर में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर दांतों में कीड़ा लग जाए तो अंदर एक पुख्ता फल लेकर खुश्क कर ले, वक्त ज़रूरत उसको देखते हुए कोयलों पर डालकर धुनी ले। इंशाअल्लाह दांतों की कीड़ों से निजात मिल जाएगी। दांत का दर्द दूर करने के लिए बेहतरीन नुस्खा। अक्सर लोग हर वक्त दांतों के दर्द की शिकायत करते रहते हैं, जिन्हें ठंडा पानी पीने से निहायत तकलीफ होती है। ऐसे लोगों के लिए अर्ज है कि वो सालम रेठे रोगन निकाल ले और रुई से दांतों पर लगाए। बहुत जल्द दांतों की तकलीफ से निजात मिल जाएंगी। वजू से पहले मिसवाक या ब्रश करें। आम, नमक या मीठा सोडा गीले ब्रश पर लगाकर दांत साफ करें। दिन में कम से कम एक दफ़ा नीम की नरम मिसवाक ज़रूर करें और नीम की ताज़ा पत्तियों को जोश देकर नीम गर्म पानी से कुल्लिया करें। अच्छे और मियारी मंजन या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। ब्रश भी मियारी हो और कम से कम 6 महीने बाद दूसरा ब्रश खरीदें।
बड़े गोश्त से खास तौर पर बच्चे बोटी की जगह खीमा खाया करें ताकि उसके रेशों से मसूड़ों को नुकसान न पहुंचे। अगर पायरिया हो जाए तो कनेर की मिसवाक पायरिया का बेहतरीन इलाज है, लेकिन उसका लुआब निकालना नहीं चाहिए। आग की लकड़ी का कोयला पीसकर उसमें नमक हम वजन मिलाकर बतौर मंजन इस्तेमाल करने से भी फायदा होगा। नाजरीन, ब्रश दांतों के लिए ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा साफ, क्योंकि साफ ब्रश मसूड़े के नरम रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। दांतों की सफाई के लिए ब्रश ऐसा होना चाहिए जिसको नुकीला ना हो और इतना नरम भी ना हो कि दांतों के दरमियान हिस्से की सफाई ना कर सके। ब्रश का असल मकसद दांतों के दरमियान फंसी खुराक के बारीक जरों को निकालना है। ब्रश इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका यह है कि ब्रश ऊपर ही मसूड़ों और दांतों से नीचे की मसूड़ों और दांतों तक लाए, फिर ऊपर ले जाए। यह अमल हर दांत पर 10-10 दफा होना चाहिए। दांतों की सफाई के साथ साथ ब्रश को साफ करना भी जरूरी है। ब्रश में मंजन या पेस्ट की तहसीन होने और उसे गीला रहने से उसमें जरासीम भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए सही तरीका यह है कि आप टूथपेस्ट या पाउडर उंगली से दांतों और मसूड़ों पर लगाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।